नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक राज। मैं देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक सहारनपुर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूं। आज के जो वीडियो का विषय है वो हमने रखा है जीकप काउंसलिंग के विषय में बच्चों को जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराना। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित जितने भी पॉलिटेक्निक संस्थान है, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो या शासकीय सहायता प्राप्त हो, उन सभी में प्रवेश के लिए सभी छात्रों को जीकप की परीक्षा यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना, उसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है। उससे संबंधित हमारे वीडियो आप लोगों ने देखे हैं। अब मैं बात करता हूं काउंसलिंग की, क्योंकि जो जीकप का जो समिति है, परिषद है, उसने काउंसलिंग का जो पूरा प्रक्रिया है या पूरी जानकारी है वो वेबसाइट पर डाल दी है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये मुख्य काउंसलिंग है ये 3 चरणों में रखी गई है। जो पहले चरण में होगी चरण 1, चरण 2, चरण 3। उसमें अलग अलग तिथियां हैं। मैं आपको चरण 1 की तिथियां मैं आपको बता दूंगा, जितनी भी तिथि हैं। उसी प्रकार की प्रक्रिया जो बाद के चरण है द्वितीय और तृतीय में चलता रहेगा। देखिए, जितने भी आपके ग्रुप है ABCDFGHI K1 से लेकर K8 तक या फिर L, इन सभी के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया है। जिन्होंने जीकप को क्वालिफाइड किया है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए देखिए, पहले राउंड का जो चॉइस फिलिंग है यानी कि जो विकल्प भरने की आपको आवश्यकता है या विकल्प भरने का जो आपको विकल्प दिया है, ऑप्शन दिया है, इसके मायने यह है कि आपको संस्थान चुनने हैं ऑनलाइन। तो ये पहले राउंड का जो चॉइस फिलिंग होगा, आपको जो अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, वो 27 जून 2025 से 2 जुलाई सन 2025 तक पूर्ण करनी है। यानी कि जिस संस्थान में आपको प्रवेश चाहिए, वरीयता क्रम में ऑनलाइन आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने आप चाहें उतनी चॉइस वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा, वो अलॉटमेंट का मतलब जब आपको ये बता दिया जाएगा कि कौन सा आपने संस्थान आपके रैंक के हिसाब से आया है। मान लीजिए आपने 40 कॉलेज आपने भरे या 40 पाठ्यक्रम भरे, उसमें एक जगह देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक भी आपने प्रथम स्थान में भरा और वहां पे सीटें रिक्त है आपके काउंसलिंग के रैंक के हिसाब से, तो आपको देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक सहारनपुर अलॉट कर दिया जाएगा। अन्यथा जैसे जैसे आपके निचले क्रम में संस्थान होंगे, आपके रैंक के हिसाब से आवंटित होते चले जाएंगे। तो सीट अलॉटमेंट हो गया 3 जुलाई को। उसके बाद फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आपको मिलेगा 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई वर्ष 2025 तक, यानी कि 4, 5 और 6 तारीख को आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा मेरे प्रिय छात्रों, आप समझे फ्रीज और फ्लोट का क्या मतलब है। फ्रीज का मतलब है जहां आपने सीट लॉक कर दी, आप उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते आने वाले अन्य चरणों में। फ्लोट का मतलब है कि मैं आगे आने वाले चरण में भी प्रतिभाग कर सकता हूं और अपना सीट परिवर्तन या ब्रांच परिवर्तन मैं चाहता हूं, वो ऑप्शन फ्लोट में रहेगा। फ्रीज में आप एक बार में आपने जो लॉक कर दिया, जो आपने चयन कर लिया, वो आपका फिक्स हो जाएगा, परमानेंट स्थायी हो जाएगा। यहां पर आपको जो तृतीय ये स्टेप है फर्स्ट राउंड का, यहां पे आपको डिपॉजिट जो मनी है, सिक्योरिटी या काउंसलिंग फीस या सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो भी जमा करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं भी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। देखिए, फिर जो चौथा इसके अंदर कार्य करना है वो आपको ये करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको सीट अलॉटमेंट का लेटर मिल गया, एक कॉलेज आपको अलॉट हो गया या पॉलिटेक्निक आपको अलॉट हो गया। उसके बाद जिन्होंने फ्रीज कर दिया या जो अपने विकल्प में कोई बदलाव नहीं चाहते, मैंने अमुक संस्थान में प्रवेश ले लिया है या लेना चाहता हूं, मैं उसको बदलना नहीं चाहता, तो मुझे अलॉटमेंट लेटर मिल गया। उस अलॉटमेंट लेटर को लेके मैं संबंधित हेल्प डेस्क पे जाऊंगा। हेल्प डेस्क या सहायता जो डेस्क है या केंद्र है, वो आपके क्षेत्र में नजदीक में उपलब्ध कोई भी शासकीय या शासकीय सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक, सामान्य भाषा में सरकारी पॉलिटेक्निक में आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मैं विस्तार से यह भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो जो जीकप 2025 का प्रवेश पत्र है वो आपको लेके चलना है। एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपको मिलेगा ऑनलाइन, वो आपको लेना है। आपको 3,250 रुपए की फीस रसीद ये भी लेके जानी है, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा अभी। 10वीं की मूल अंक तालिका, आधार कार्ड का आपका मूल प्रति, आपकी 12th की मूल प्रति अंक जो आपका अंक तालिका है,
लेटरल एंट्री के छात्रों के लिए विशेष तौर से ये आपकी आवश्यक है। यदि किसी जाति कैटेगरी का श्रेणी का आप लाभ लेना चाहते हैं, उससे संबंधित उसका प्रमाण पत्र, आपका जो डोमिसाइल यदि लागू है वो सामान्य निवास प्रमाण पत्र, कोई आय से संबंधित प्रमाण पत्र है, या जो स्कोर कार्ड है जीकप का वो भी आपको लेके जाना है, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये आपको लेके जाने हैं, और इसका एक छाया प्रति का सेट भी साथ लेके जाएं ताकि अनावश्यक रूप से आपको भागदौड़ ना करनी पड़े। अब मैं थोड़ा विस्तार से मेरे छात्रों में चलता हूं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। देखिए, जब आप काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अपने आप को लॉगिन करेंगे तो जो पासवर्ड आपने पहले इस्तेमाल किया है फॉर्म भरते हुए, डिटो वही आपको पासवर्ड यूज करना है। यदि किसी स्थिति में आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे पासवर्ड जाएगा या ओटीपी जाएगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। यहां छात्रों में एक विशेष बात आपको चाहूंगा बताना कि वर्ष 2024 में जो क्लोजिंग या ओपनिंग रैंक रही है, मतलब जो मिनिमम या मैक्सिमम जो रैंक पे कौन से कॉलेज मिले हैं, वो जानकारी जीकप की वेबसाइट पे उपलब्ध है, तो आप ले सकते हैं। उसके आधार पर आप अपने रैंक को ये समझ सकते हैं कि इस रैंक के माध्यम से मुझे किस प्रकार का संस्थान मिलने वाला है। देखिए, ये काउंसलिंग के जो चरण है वो पूरे के पूरे ऑनलाइन होंगे, और विशेष तौर से प्रथम जो चरण है उसमें उत्तर प्रदेश या जो कैटेगरी उत्तर प्रदेश के छात्रों की है उनको वरीयता दी जाएगी। उसके पश्चात दूसरे राज्यों के जो छात्र या छात्राएं हैं जिन्होंने जीकप की परीक्षा दी है उनको मौका मिलेगा बात की उसमें। अब बात करते हैं सीधे सीधे पैसे की कि क्या आपसे धनराशि ली जाएगी। देखिए, 3,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेंस शुल्क, यानी कि जहां पर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसको मान लिया कि हाँ ये सीट मुझे लॉक करनी है, 3,000 रुपये आपको उसको वो देने हैं, और 250 रुपये यानी कि 250 रुपया काउंसलिंग फीस, ये मिला के 3,250 325 भारतीय रुपए, 3,250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। और छात्रों, आप ये बिल्कुल इंश्योर करें कि इसकी रिसिप्ट ऑनलाइन आपको मिल जाए, क्योंकि ये आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आने वाली है। जैसे कि मैंने बताया, सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज सहायता केंद्र है, वहां आपको पूरी सहायता की जाएगी। वहां सभी सम्मानित और ज्ञानी लोग बैठे हैं, आपकी सहायता करेंगे। उसके पश्चात देखिए, फ्लोट का विकल्प, अगर आप वहां पे आपका फ्रीज और फ्लोट का विकल्प आपको दिखाई देगा ऑनलाइन। फ्रीज, इसको समझ लीजिए बच्चों, अगर फ्रीज आपने कर दिया तो फ्रीज का मतलब है मैं इस चुनाव से या काउंसलिंग से सहमत हूं और अमुक संस्थान में मैं दाखिला लेने के लिए मैं संभव हूं, प्रयासरत हूं, या मेरा पूरा कंसेंट है। फ्लोट का मतलब है कि मैं अभी और ज्यादा राउंड्स में जाना चाहता हूं, खासकर वो बच्चे जिन्हें शायद किसी कॉलेज का चयन करना है या संस्थान का चयन करना है, या संस्थान उनको चॉइस का मिल गया लेकिन ब्रांच या विधा जो है पढ़ने की या अध्ययन की वो उनके चॉइस की नहीं मिली, मतलब किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि आप चाहते हैं तो फ्लोट ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। लेकिन यहां पर देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों ही कंडीशन में आपको धनराशि तो जमा करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आप उसके लिए और जो बात के राउंड्स हैं उनके लिए आप जो है योग्य या पात्र नहीं माने जाएंगे। देखिए, अगर आप विड्रॉल का ऑप्शन का चुनाव करते हैं, हर चरण के बाद में, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, हर चरण के बाद में विड्रॉल ऑप्शन आपको जीकप प्रोवाइड कर रहा है। और यदि आप विड्रॉ करना चाहते हैं कि मैं दाखिला नहीं चाहता या जो भी विकल्प मुझे मिले वो मेरे लिए लाभकारी नहीं है या वहां मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो उस केस में आपको धनराशि जो आपने सीट एक्सेप्टेंस की दी है ₹3,000, वो आपको वापस कर दी जाएगी। यहां पर छात्रों में आपकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक सूचना मैं दे रहा हूं। 250 रुपया काउंसलिंग शुल्क है जो कि नॉन रिफंडेबल है। देखिए, उसके पश्चात आपको करना क्या है कि आपको उस संस्थान में रिपोर्ट करना है जहां आपका अलॉटमेंट हो चुका है, यानी कि पहले काउंसलिंग हो गई, चॉइस फिलिंग हो गई, सीट अलॉटमेंट हो गया, फीस जमा हो गया, आपका फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन हो गया, आपको लेटर मिल गया एडमिशन का प्रोविजनल, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए। इन सब प्रक्रिया को करने के पश्चात आपको पीआई लॉगिन करना है। पीआई लॉगिन का मतलब है जिस संस्थान में आपको जाके प्रवेश लेना है वहां पे जाकर रिपोर्ट करेंगे, वहां के प्रधानाचार्य महोदय संबंधित संस्थान के वो आपका सहयोग करेंगे और आपको प्रवेश देंगे। यहां पे छात्रों में आपको बता दूं, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा उस वेबसाइट का जहां पे जाकर आप डायरेक्ट काउंसलिंग पे लॉगिन कर सकते हैं, या उस लॉगिन विंडो पे आप सीधे चले जाएंगे। और मैं साथ साथ ये भी जानकारी दूं, जीकप की वेबसाइट यदि आप देखेंगे तो सभी प्रकार का साहित्य जो इस काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है
वो वहां पर आप जरूर अध्ययन करें, उसको पढ़ना ना भूलें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना में देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक सहारनपुर। धन्यवाद।